करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का अभी नंबर सिस्टम का आज 15वां क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम का आज 7वां क्लास है। इससे पहले 6 क्लास आप लोग का रिमाइंडर थ्योरम का ले चुके हैं, जिसके अंतर्गत फंडामेंटल थ्योरम, उसके बाद टोसेंट मेथड और जस्ट इससे पहले वाले क्लास में फर्मेट थ्योरम आप लोग को दिए हैं। बहुत यूनिक और औसम सवाल बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ आप लोग को पढ़ाए। जो नहीं देखे हैं वो जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद आपका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा और किसी एग्जाम में प्रश्न प्रकार के नहीं छूटेंगे। और आज जो आपका होने वाला है पार्ट 7, बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार कंटेंट के साथ आज क्लास आप लोग का होने वाला है। ऐसा क्लास होने वाला है जो आज तक आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, और वो थ्योरम है आज का विल्सन थ्योरम। आप पहले कहीं भी पढ़े होंगे, आप जिस चीज़ को वहाँ देखे होंगे, लेकिन आज जो हमारा वीडियो आप लेकिन एक भी सेकेंड इसको स्किप मत कीजिएगा। जब आप पूरे क्लास को आप देख लेंगे ना, आज के क्लास को आप देखेंगे तो हो सकता है शुरू में लगेगा कि तो पढ़ा हुआ नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए 2 से 3 मिनट का। उसके बाद आपको एहसास होने लगेगा कि आपने अब तक जो पढ़ा विल्सन थ्योरम वो बहुत ही कम था आज के समय के अनुसार। बहुत ही यूनिक मेथड और धमाकेदार कॉन्सेप्ट आपको देंगे। बस आप लोग नियमित क्लास कीजिएगा और पूरे वीडियो को एकदम अच्छा से नोट कीजिएगा। और एक काम आप लोग क्या कीजिए, जो भी आपको बताते हैं ना उसको नोटबुक में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको लिखा कीजिए। केवल वीडियो देख के छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं ना, वो याद रखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना बेटर कॉन्सेप्ट एक जगह इतने अच्छे तरीका से बताया हुआ। ठीक है, तो आप लोग नोट बना, उम्मीद करते इतने सारे क्लास आप लोग का ले चुके हैं, नोटबुक बनाते होंगे। नहीं बना रहे तो उसको नोटबुक बनाना शुरू कर दीजिए। और आज के क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत से मजेदार कंटेंट विल्सन थ्योरम आपको बताने वाले हैं। ये भी रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट है विल्सन थ्योरम। आप लोग बहुत ही मजेदार चीज आज सीखेंगे, पूरा विश्वास रखिए। अगर आज की क्लास में मजा ना आए तो हमारा क्लास देखना छोड़ दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा बैक क्लास आपका किया होना, जो 7 क्लास लिए हैं इसमें बैक क्लास किया होना थोड़ा आवश्यक है। और नहीं भी है फिर भी समझ में आएंगे अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका अगर क्या हो क्लियर हो। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोग बहुत मजेदार तरीका से करेंगे, बहुत आनंद उठाएंगे। इसी उत्साह उमंग के साथ आज क्लास शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज विल्सन थ्योरम। देखिए विल्सन थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले 1 नंबर को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। P, जहां P आपका 2 प्रकार से बताएंगे, एक P जब प्राइम हो और एक P जब P प्राइम नहीं हो। तो पहले कॉन्सेप्ट आपको वो देंगे जब प्राइम हो, जो आप लोग पढ़े होंगे, और लास्ट में आपको वो भी बताएंगे जब P प्राइम नहीं हो तो कैसे काम करता है। उसमें देखिए जब P आपका क्या हो, प्राइम नंबर लेकर के अभी हम चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा हमारी बात को। P क्या हो आपका, प्राइम नंबर हो। तो एक होता है P फैक्टोरियल P-1, P कोई आभास संख्या है उस पे, और ऊपर जो आपका आंसर है वो फैक्टोरियल P-1। फैक्टोरियल P-1 में अगर P से भाग करना हो, जहां P आपका क्या है, प्राइम नंबर, नोट करके रखिएगा इसको। P आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, फैक्टोरियल P है, अगर ये -2 हो और तब हमें अगर प्राइम नंबर P से भाग करना हो तो उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होता है, हम इस बात को भी सीखेंगे। पॉइंट नंबर 3, यहाँ लिख देते हैं रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ लिख देंगे इस बात को, यहाँ लिख देंगे आपका इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होता है। पॉइंट नंबर 3, फैक्टोरियल P-3 में अगर हमें P से भाग करना हो, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, फैक्टोरियल P-3 में P से भाग करना हो तो इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या होता है। जनरली जो होते हैं बच्चे केवल इसको पढ़े होते हैं और ये समझते हैं विल्सन थ्योरम नहीं, विल्सन थ्योरम का एक छोटा सा पार्ट है। हमें इतनी सारी बात को पढ़ना है कि जब फैक्टोरियल P-1 में P से भाग करना हो तो रिमाइंडर क्या होगा, फैक्टोरियल P-2 में P से भाग करना हो तो रिमाइंडर क्या होगा, फैक्टोरियल P-3 में P से भाग करना हो तो रिमाइंडर क्या होगा। बस उतना ही करना है। फैक्टोरियल P-1 में P से भाग करना हो तो रिमाइंडर होगा आपका -1, या इसको कह सकते हैं आप P-1 भी आप कह सकते हैं और P-1 भी कह सकते हैं। देख समझिए क्यों हो रहा है यह। जैसे आपके पास 4/5 है, इसका रिमाइंडर अगर हमें करना हो तो रिमाइंडर इसका हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर 4 भी कर सकते हैं और रिमाइंडर -1 भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, बताए पीछे फर्स्ट क्लास में यही सब चीज बताए थे आपको, -1 भी कहेंगे। तो -1 हम इसलिए यहाँ पे बताने का प्रयास करें कि कैलकुलेशन आगे जाके बढ़ेंगे ना, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम वहाँ ये बोलेंगे, देखिए इसका रिमाइंडर क्या होगा, -1 का मतलब ही तो है P-1 जो पीछे आपको बताए। इसके इसमें 4 देंगे, 5 में से देंगे, कितना 4 हो गया ना। या फिर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या कहेंगे, -1। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगर ऐसी बातें हैं फैक्टोरियल P-2 में अगर P से भाग करना है तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, तो इसका रिमाइंडर होता है आपका 1।
इसका रिमाइंडर आपका क्या होगा, 1 का रिमाइंडर होगा, याद रखिएगा। अगर फैक्टोरियल p-2 में p से भाग करना हो तो रिमाइंडर हमेशा 1 का होता है। क्या होता है, रिमाइंडर 1 का होता है। अगर फैक्टोरियल p-3 में p से भाग करना हो तो इसका रिमाइंडर होता है, वो होता है p-1/2। क्या होता है इसका रिमाइंडर, p-1/2। बस यही बात को समझना है कि अगर फैक्टोरियल p-1 में p से भाग करना हो तो रिमाइंडर -1, या स्टैंडर्ड फॉर्म में सब जगह बताया जाता है p-1। अगर ऐसा ही क्वेश्चन है तो p-1। लेकिन अगर क्वेश्चन कोई विस्तृत रूप में हो, हम बताएंगे कैट के लेवल को ही बताएंगे आज के सवाल। बस क्लास को आज नियमित आप लोग कीजिएगा और ऐसा कंसेप्ट देंगे जो आज तक नहीं पढ़े होंगे अभी तक। p-1 2 कम हो तो रिमाइंडर 1 का होगा, अगर 3 कम हो तो रिमाइंडर p-1/2 का होता है, जहां p आपका क्या हो, प्राइम। बाद में बताएंगे प्राइम नहीं हो तो क्या होता है, वो बाद में बताएंगे कि अगर प्राइम नंबर नहीं हो तो ये आपका विशेष थ्योरम कैसे काम करता है वो बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम समझ गए -1 भी क्या होता है, ये सब चीज तो आपको हम पहले बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 151 पे आते हैं। कह रहा है फैक्टोरियल 100 में आपको 100 में 101 से भाग करना है, क्योंकि 101 आपका क्या है, प्राइम नंबर है और 101 एक कम है, ऊपर है ना, फैक्टर p में एक कम है। अगर ऐसी कंडीशन हो रिमाइंडर क्या होता है आपका p-1। इसका मतलब क्या हो गया, 101 - 1 बराबर कितना हो गया, 100। मतलब जो ऊपर वाला होता है वही आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। बात समझ रहे हैं, रिमाइंडर क्या होगा, 100 होगा। अब देखिए यहाँ 46 है, एक कम है, तो डायरेक्ट कहिए रिमाइंडर कितने का होगा, रिमाइंडर आपका 46 का होगा। बस p में p-1 से भाग करना हो तो रिमाइंडर हमेशा p-1 जो ऊपर वाला फैक्टोरियल टर्म है वही आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन फैक्टोरियल 194 में आपको 197 से भाग करना है। बताइए क्या, 197 क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, उससे कम है, रिमाइंडर क्या हो गया, 196। 1009 क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उससे कम है, रिमाइंडर आपका डायरेक्ट कर दीजिएगा, रिमाइंडर कितना हो गया, 1008 इसका रिमाइंडर हो गया। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप का पहला टाइप आपका बता रहे हैं, क्वेश्चन समझने में कहीं आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन प्रायः लो लेवल एग्जाम में इस प्रकार का आता है। अब देखते हैं इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, फैक्टोरियल 99 में भाग देना 101 से। क्या है, 101 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है। ये कितना कम है, 2 कम। अगर इससे 2 कम फैक्टोरियल में रहे रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा 1 का होता है। कुछ करना ही नहीं है आपको, इसका रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा 1 का होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा आपका, देखिए यहाँ रिमाइंडर 41 था, कितना कम है, ये 2 कम है ना, 41 में से 2 गया। इसका मतलब है इसका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर कितने का हो जाएगा आपका, रिमाइंडर आपका 1 का हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, रिमाइंडर 1 क्या होगा, 1 का हो। समझने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट या एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे आपको फैक्टोरियल 5 में भाग देना है फैक्टोरियल 7 से, 2 कम है ना, 2 कम, रिमाइंडर आपको आ गया 1 का। प्रूफ देख लेते हैं। 5 का मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1/7। 5 का 20, 20 या 7, 7 × 120, 120/7। इसका मतलब है कि रिमाइंडर कितने का होगा, 7 × 7 बच गया 5, 7 × 49, रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 1 का हो गया। प्रूफ के लिए बताएं, हम जो भी कंसेप्ट आपको देते हैं ऐसे मिलाने के लिए नहीं देते हैं, या ऐसा कुछ नहीं देंगे कि आप खुश हो जाइए। हम वो कंसेप्ट आपको देंगे जो 100% ऑथराइज्ड हो और सही कंटेंट हो और सही कॉन्सेप्ट हो, वो आपको हम देने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कुछ बता के निकल गए, क्योंकि आपको भी पता नहीं है क्या दे रहे, लेकिन कल को जब आपको सही गलत का पहचान होगा तो ये ना कहिए कि हमको तो वो सब गलत सिखा दे। जो सिखाएंगे परफेक्ट सिखाएंगे और 100% आपको सही कंसेप्ट देंगे, उत्तर मिलाने के लिए कुछ कह नहीं देंगे, ठीक है। और आज का क्लास बहुत धमाकेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, 159 फैक्टोरियल 35 में 37 से भाग करना। एक प्राइम नंबर, ये हमेशा याद रखिएगा। अभी प्राइम नंबर देख रहे हैं, बिना प्राइम नंबर का तो कुछ होता ही नहीं, वो बाद में बताएंगे, चंद सेकंड में खत्म। प्राइम नंबर को समझिए, 37 है, प्राइम नंबर है, 2 कम, रिमाइंडर खुद बोल दीजिएगा, आ गया होगा रिमाइंडर आपका 1 का। यहाँ भी देखिए 2 कम है, यहाँ भी आ गया रिमाइंडर, किया था 2 कम, 77 था, 2 कम आपका क्या हो गया, 71 हो गया। रिमाइंडर कितने का हो गया, 1 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। अगर 1 कम रहता है तो p-1, 2 कम है तो रिमाइंडर 1 का होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट 101 में फैक्टोरियल 98 में आपको 101 से भाग देना है। देखिए यहाँ कितने का अंतर, 8 3 11, 3 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। क्या बोले हैं, रिमाइंडर आपका इस कंडीशन में क्या होता है, p-1/2। 101 में से 1 गया 2, कितना हो गया रिमाइंडर इसका, रिमाइंडर इसका 50 का हो गया। 101 में गया 100, 100 में 2 से भाग कर दिए 50 हो गया।
यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या होगा इसका, क्या बोले हैं, p माइनस 47 माइनस 1/2 कितना, 47 में से गया 46, 46 में 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 23। इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 23 का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम में जानिए ये सब टाइप जो है जनरली कैट में देखा गया और एसएससी में आता है, ये कोई बड़ी बात, एसएससी में आता टाइप 1 आएगा और लेकिन कैट में आता है, हो सकता है इसमें भी आएगा। लेवल बढ़ रहा है, अगर हम सीखे हुए रहेंगे तो कल को कितना भी लेवल बढ़ा देगा, हमें कोई आपत्ति होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमारा नॉलेज ही कम हो और लेवल बढ़ गया तो फिर हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई कीजिए ऐसा जो आप हाई लेवल जो पूछा जा रहा है उससे थोड़ा हाई लेवल पढ़ लेंगे, ताकि हमें थोड़ा बढ़ने के बाद भी हमें कहीं कोई आपत्ति इसमें नहीं हो। उम्मीद करते हैं आपको क्लास और ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। करा फैक्टोरियल 34 में 37 से भाग करना, कितने का अंतर, 37 एक प्राइम नंबर है, 3 का अंतर 34 से, मंडर बोलिए क्या होगा 37 माइनस 1/2 36, 18 दूना 18 होता है, 18 दूना 36, रिमाइंडर आपका 18 का हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या होगा आपका, इसमें 53 है और 3 कम है, 53 से 3 कम 50, 3 कम है, रिमाइंडर p माइनस 1/2, 53 माइनस 1 52, 52/2 बराबर क्या होगा 26 गुना 52 होता है। इसका मतलब ये रिमाइंडर कितने का हो गया 26 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो आपको बताए हैं ये टर्म, इसको आप लोग कभी मत भूलिएगा कि 1 कम रहता है तो क्या होता है, 2 कम होता है तो क्या होता है और 3 कम होता है तो क्या होता है। इस तरह के सवाल को आप लोग ध्यान पूर्वक देखा कीजिए और आनंद आएगा बनाने में। ये 3 कंटेंट आपको जो आपको 3 फॉर्मूला आपको बताएं विल्सन थ्योरम के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखें, अब थोड़ा लेवल बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से और भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल 164 फैक्टोरियल 21 में 361 से भाग देना है, बनाइए। आपको क्या लग रहा है सर यहाँ तो प्राइम नंबर भी नहीं है, ना आगे ना 1 2 पीछे ना आगे, कैसे सॉल्व करेंगे, जरूर करेंगे। इसको बनाना चाहिए था आप लोग को, वीडियो कर बनाने का प्रयास किए होंगे उम्मीद करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही औसम तरीका, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए फैक्टोरियल 21 में 361 से भाग करते हैं, इसको हम कह सकते हैं ना 19 का स्क्वायर, 361 को कह सकते हैं ना। अब देखिए फैक्टोरियल 21 का मतलब क्या होता है 21 गुना 20 गुना 19 गुना 18, या इसको फैक्टर 18 कह सकते हैं, 18 17 को फैक्टर 18 कह देंगे ना। जैसे आपको 1 गुना 2 गुना 3 को क्या कहते हैं फैक्टोरियल 3, 18 17 16 1 तक जाएगा, क्या इसको फैक्टर 18 तक छोड़ सकते हैं। बट भाग कितना से करना है 19 गुना 19 से, सबसे पहला 19 से तो कैंसिल आउट हो गया। ध्यान रखना है पहले वाले क्लास को कितना से इसको सिंपलीफाई कर दिए 19 से, ध्यान रखिएगा 19 से भाग करेंगे, 19 गुना 9 या 1, आप जानते 1 कम अगर हो फैक्टोरियल 18 में, ध्यान दीजिए पीछे बताएं तो 18 में अगर हम 19 से भाग करते हैं अगर 1 कम है तो उसका क्या बोलेंगे रिमाइंडर p माइनस 1 होता है, या ये भी बोले थे कि -1 होता है। अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ रिमाइंडर के रूप में आप 18 को भी रख दीजिए, या आपकी इच्छा हो तो रिमाइंडर के रूप में यहाँ पे आप इसको -1 को भी रख दीजिए। हम बोले ना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं, यहाँ -1 ले लिया। अगर किन्हीं की इच्छा हो तो 18 भी लेके बना लीजिएगा, बटा क्या हो गया 19, ये कितना हो गया -2 बटा 19, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हुआ 17 का। लेकिन कब, जब 19 से सिंपलीफाई किए हैं तब लास्ट में क्या करना है, इसको 19 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना करके देखिए कितना आता है, हो जाएगा कितना 19 सत्ते 153, 19 पचे 55, 19 पचे 95, 133 होता है, 33 का 3 बच गया 13, 19 का 19, 19 का 19 और हो जाएगा आपका 19 10 29 32, 323 से देख लीजिएगा, यही आएगा 323, 17 गुना 19 कर लीजिए, गुना करके आपको देखिए कितना आ रहा है रिमाइंडर 323 का आ रहा है। अगर आपकी इच्छा हो यहाँ पे कि नहीं सर हम यहाँ 19 से 18 लेके चलेंगे, ले लीजिए 18 गुना 36, 36 में 19 से भाग करेंगे कितना होगा रिमाइंडर 9 16 17 फिर भी निकलेगा, फिर लास्ट में क्या करेंगे उसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 गुना 19 करके निकाल लीजिए, रिमाइंडर कितने का हो गया 323 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ समझ में आया हो तो 165 क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिएगा, शायद क्वेश्चन तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, 169 शायद होगा, देख लीजिएगा आप लोग, हमें उतना ध्यान नहीं रहता है, नंबरिंग प्रॉब्लम शुरू से हमारा रहा है, नंबरिंग को आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 20 में 289 से भाग करना है, 289 का मतलब क्या हो गया 17 का स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे 20 गुना 19 गुना 18 गुना फैक्टोरियल 17 बटा हो जाएगा 17 गुना 17, यही ना हो जाएगा 19 गुना 18 17 गुना 16 कर दीजिए, यहाँ गुना 16, 17 17 कैंसिल आउट, कितना से किए 17 से, 17 3 20 3 2 1। अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ रिमाइंडर -1 भी कह दीजिए या 16 का, हम तो -1 लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन को हमें आसान करना है। अगर हम -1 यहाँ पे लेते हैं बटा 17,
3 दूना 6 माइनस 6/17, इस प्रकार से रिमाइंडर कितने का हो गया 1117। 11 का रिमाइंडर हुआ, लेकिन कब, जब 17 से मल्टीप्लाई किए थे तब। रिमाइंडर होगा 7, 7 1 8 और 1 कितना हो गया 188। इसका मतलब इस सवाल को जब इस क्वेश्चन में जब 289 से हम भाग कर रहे होंगे तब हमारा जो रिमाइंडर निकलेगा वो रिमाइंडर कितने का निकलेगा 188 का निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आज का आ रहा होगा और बहुत यूनिक मेथड पढ़ा रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा, पूरा विश्वास रखिए। हम जो भी आपको बताएंगे बहुत ही यूनिक मेथड से बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, इसको ख्याल में रखिए। और ये सब तरीका जो आपको बता रहे हैं ये कहीं मिलने वाला नहीं है, बहुत यूनिक मेथड आप लोग को आज हम दे रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल नेक्स्ट बहुत यूनिक है। फैक्टोरियल 97 में आपको 101 से भाग करना है। बनाइए, पहले कहीं भी पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, कॉन्टेक्ट को लगाइए दिमाग में, सॉल्व कीजिए इस सवाल को, देखिए क्या होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को रोक करके सॉल्व किए होंगे, बनाए होंगे। जो उत्तर आपको आया होगा वो मिलाने का प्रयास कीजिए कि आपका उत्तर सही आया गलत आया। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 97 में हमें 101 से भाग करना है। क्या देखिए, ये तो 4 का अंतर है, 4 का अंतर का तो कोई सवाल का ट्रिक हमें पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम क्या जानते हैं कि अगर 2 कम होता है 101, अगर 2 कम होता है तो रिमाइंडर कितने का बनता है 1 का रिमाइंडर। पीछे बताए ना फैक्टोरियल p-2 में p से भाग करना हो। अब देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 का होता है, इसका मतलब हुआ कि फैक्टोरियल 99 को क्या कर सकते हैं 99 गुना 98 और गुना फैक्टोरियल 97 कर सकते हैं इसको बटा 101 और रिमाइंडर कितने का दे रहा है ये आपको, रिमाइंडर 1 का दे रहा है, 1 का रिमाइंडर दे रहा है ना, वही चीज आप समझिएगा। यहाँ फैक्टोरियल 99 को 99 गुना 98 गुना 97 फिर 97 कहेंगे, इससे भाग करेंगे रिमाइंडर कितने का -2 का, यहाँ रिमाइंडर करेंगे -3 का। अब इसमें जब भाग करेंगे पता नहीं है, फैक्टोरियल 97 में 101 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या होगा पता नहीं है, तो क्या करते हैं इसको हम रिमाइंडर मान लेते हैं कि r का रिमाइंडर दे रहा है। मान ली, मानने में क्या जाता है, अगर ये r का रिमाइंडर दिया तो बटा कितना हुआ 101 और लास्ट में फाइनली हमें रिमाइंडर क्या मिला, फाइनली हमें रिमाइंडर कितने का मिला है 1 का मिला है कि नहीं है। और देखिए 3 दूना 6, इसका मतलब क्या कहेंगे कि 6r में जब हम 101 से भाग दे रहे हैं तब जाकर के रिमाइंडर हमें कितने का मिला 1 का मिला। इसका मतलब ये हो रहा है कि रिमाइंडर हमें जब 6r में 101 से भाग दिए हैं तब जाकर के रिमाइंडर का मिला। हाई लेवल का सवाल है, सबके समझ में नहीं आएगी, थोड़ा इंतजार कीजिए और अच्छा सवाल है, समझने का प्रयास कीजिए कि 6r में अगर हम r क्या है फैक्टोरियल 97 में 101 से भाग देने के बाद मान लिए कि रिमाइंडर r का मिला, 6r बटा 101 में भाग देकर रिमाइंडर क्या मिला 1 का रिमाइंडर मिला। अब ध्यान दीजिए, आप इस बात को जानते हैं कि कैसे, मान लीजिए अगर 5 में 7 से भाग देने के बाद 7 में अगर 5 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर मिलता है वो यहाँ मिलते एक बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा फंस गया, रिमाइंडर कितने का मिला 2 का मिला। तो इस संख्या कैसे पता चलता है, वो संख्या क्या है, कैसे पता चलता है, इस दोनों के मल्टीप्लाई को इसको लास्ट में उसके शेषफल को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ये ना करते हैं। मतलब 6r में जब 101 से हम भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 का मिला। मान लेते हैं अगर यहाँ पे अगर यहाँ 12 होता तो कितना बार में लगता 2 बार में लगता। तो यहाँ का मल्टीपल और शेषफल ना बीच में होता है, भाज्य होता है आपका, भाज्य पहला क्लास में बताएं, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस से। तो हम कह सकते हैं कि 6r में, समझने वाली बात है, 6r में जब हम 101 से भाग दे रहे थे तो p बार में लगा और लास्ट में रिमाइंडर हमें क्या मिला 1 का रिमाइंडर मिला, ये ना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, इस बात को समझ के रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 6r बराबर हो जाएगा 101p, p कोई संख्या है, मान लीजिए p टर्म में क्वोशिएंट आपका p है और लास्ट में रिमाइंडर कितने का मिला 1 का रिमाइंडर मिला। इसका मतलब यही ना हो रहा है कि 6r बराबर क्या होगा 101p + 1। अब आपको सोचना यहाँ पे है कि आखिर ये p है क्या, बस p के वैल्यू को सोचना है कि p ऐसा क्या यहाँ दिया जाए कि 6r से पूरा का पूरा क्या उसमें भाग लग जाए। और देखिए अगर यहाँ p का मान 0 देते हैं तो एक भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अगर p का मान, एक बार सोचना है यहाँ, अगर p का मान 1 रखा जाए तो क्या बनेगा 102 और 6 से भाग लेंगे 6 का 42। इसका मतलब हो गया, इसका मान अगर p का मान 1 लेते हैं, मेरी बात समझ, अगर p का मान 1 लिया जाए तो 6r बराबर हो जाता है आपका 102 और r बराबर निकल गया 6 का 6 बच गया 4 42। इसका मतलब हो गया जो रिमाइंडर आपको निकालना था वो रिमाइंडर आपका क्या हो गया 17 का हो गया। बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको सोचना है क्या छोटी छोटी संख्या लिया जाए। हम देखिए 0 पे नहीं मिला, 1 पे ले लिए, 1 पे लिए, हमारा उत्तर क्या हुआ कंप्लीटली आपका यहाँ उत्तर आपका मिल गया।
तो इसका मतलब हो गया जब अगर p का मान 1 अगर लिया गया है 102 से भाग लगाएंगे तो 6r बराबर 102 हो जाएगा। r का मान कितना हुआ 17 हो गया। इसका मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर होगा आपका वो रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर इसका 17 का होगा। थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो नहीं समझेंगे वीडियो को फिर बैक कीजिए, बैक करके समझने का इसका क्या कीजिए प्रयास कीजिए। जो नहीं समझे फिर समझा देते हैं एक बार। 97 में 101 से भाग देकर रिमाइंडर पूछा गया था। हम जानते हैं कि 2 का अंतर होता है, रिमाइंडर 1 का होता है। उसको सॉल्व किए 99 गुना 98 गुना फैक्टोरियल 97 में 101 से भाग किए। यहाँ 2 का यहाँ 3 का मान लिया, किसका रिमाइंडर r मान लिया गया बराबर 1, मतलब 6r में 101 से भाग के रिमाइंडर 1 का मिला। किसी संख्या में भाग करके हम बताए हैं कि किसी संख्या में अगर हम भाग करके रिमाइंडर अगर हमें 1 का मिल रहा है, रिमाइंडर यहाँ मिल रहा है, क्या दोनों का गुणनफल और इसका योगफल भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो दोनों का गुना और इसका योगफल इस संख्या के बराबर होगा। 6r जो संख्या है, मतलब ये क्या हो गया आपका 6r जो होगा, 6r से भाग देने के बाद रिमाइंडर 1 का मिल रहा है, क्वेश्चन मान लिए p है 101 गुना p प्लस 1 और उसके बाद हो गया बैक देख लीजिएगा वीडियो में, वहां भी अच्छी तरह से आपको बताए हैं। तो 6r बराबर 102, तो कि p का मान 0 पे नहीं वेरीफाई हो रहा है, 1 मान ली, 1 माने आपका उत्तर क्या हो गया कंप्लीटली मिल गया। 1 यहाँ डालिए 102 हो गया, 102 में 8 से भाग करेंगे, आज का मान कितना हो गया 17 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा फिर वीडियो को बैक कीजिए, फिर देखने का प्रयास कीजिए और उम्मीद करते हैं, पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। थोड़ा हाई लेवल का सवाल है, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा और समझने का प्रयास करना पड़ेगा। कोई बच्चा वाला सवाल नहीं है कि बस हलवा सवाल देखिए हो जाए, थोड़ा ब्रेन का उपयोग करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही उम्दा सवाल है। फैक्टोरियल 33 में आपको 37 से भाग करना है, रिमाइंडर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीन को वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास किए होंगे और उत्तर आपको आया भी होगा। अब देखते हैं क्या आता है, समझिएगा इसको। बस हम जानते हैं पीछे वाली कहानी को थोड़ा ध्यान में रखिए। ये क्या हो गया आपका, बस हाई लेवल सवाल है, ये बच्चा वाला सवाल नहीं है या ग्रुप डी का सवाल है, थोड़ा हाई लेवल का मेंस का सवाल है। थोड़ा समझा कीजिए, क्योंकि जो दवा थोड़ा तीता होता है शरीर को सूट ज्यादा करता है। मीठी बातें हमेशा शरीर में डायबिटीज पैदा करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टोरियल 35/37 का हम जानते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है 1 होता है। इसको के पास पीछे वाली कहानी 35 गुना 34 गुना फैक्टोरियल 33 बटा कितना हो गया 37। इसका रिमाइंडर कितने का होता है, रिमाइंडर इसका 1 का होता है। ये हो गया -3, 37 है ना, ये हो गया -2 -3 और मान लीजिए पीछे वाले कॉन्सेप्ट को देखें क्या समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। r बटा 37 बराबर कितना हो गया आपका 37 से भाग करना है, रिमाइंडर आपका कितने का हो गया, इसका रिमाइंडर आपका 1 का होगा। ये हो जाएगा 6r बटा 37 में भाग देने के बाद जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट को ख्याल में रखिए कि 6r में 37 से भाग देने तो रिमाइंडर क्या होगा 1 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 6r बराबर क्या होगा 37q या p मान लीजिए 37 p प्लस 1। हमें p का मान पता करना है कितना होगा। तो देखिए एक और चीज बता देते हैं, यहाँ पे बोले थे ना क्वेश्चन अच्छी बात सीखेंगे, हमें p का मान पता करने में परेशानी हो रहा है, लेकिन ये तो क्लियर है जो भी संख्या होगा उसमें 6 से भाग लगेगा। तो याद कीजिएगा पीछे वाली का आपको हम एलसीएम जो हमसे पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, मतलब इस संख्या में अगर 6 से भाग लग रहा है मतलब पूरे में 6r का गुणनफल बन जाएगा। तो कैसे पता करते हैं इस बात को ध्यान से देखिएगा, कैसे करते हैं थोड़ा साइड में इस बात को नोट करके समझाते हैं आपको। इस मतलब 37p प्लस 1 देखते हैं 37p क्या है यहाँ पे 37p प्लस 1 हमें 6 से भाग करना है। तो खुद सोचिए कि p का मान ऐसा क्या आएगा कि होगा सब में भाग करेंगे 6 7 1 36, ये कितना दिया रिमाइंडर 1 का। मतलब अगर यहाँ पे 5 होता है 5 का 5 1 6 तब ना 6 से पूरा का पूरा भाग लगेगा। बहुत यूनिक है ये सब चीज, आपको पढ़ते जाइएगा समझते जाइएगा। 37p प्लस 1 में 6 से भाग करना है, तो 37 में 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना 1 का हुआ। इसका मतलब है कि p का मान अगर 1 लेंगे तो होगा नहीं 2, 3 ले 2 लेंगे फिर भी नहीं, मतलब अगर ये 5 लेते तो 5 का 5 5 1 6। इसका मतलब है कि p का वैल्यू यहाँ का रिमाइंडर कितने का मिला 0, क्योंकि भाग लग गुना क्या मतलब भाग लग रहा है। इसका मतलब है कि p का मान जो होगा आपका p का मान कितना निकल गया, p का मान आपका 5 का निकल गया। तो रिमाइंडर r का मान पता करना है, याद कर लिए 7 का 5 बच गया 3 5 या 15 15 3 18 प्लस 1 बटा 6 भाग हर लगेगा 186 बटा 6, ये हो जाएगा आपका 6 3 18 6 का 6। इसका मतलब हो गया कि रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 31 का हो गया। तो ये अगर यहाँ भी पता करने में कोई परेशानी नहीं है आपका, बस इसमें हमें 6 से भाग लगना चाहिए। तो इसमें क्या किए 6 से इस पूरे टर्म में 6 से भाग लगाए, जो यहाँ देख लीजिए 1 आया। अब क्योंकि अगर नहीं है पता होता 1 देख के देखते 2 देख के देखते 3 देख के देखते, वो एलसीएम में क्वेश्चन होता है ना भाग देने के बाद शेष इतना बचे और इतना से भाग देने के बाद शेष कुछ ना बचे, तो वहीं बताते हैं आप लोगों को। बस यहाँ p है 6 से भाग देंगे
यहाँ एक। अब देखिए एक का मान क्या रखा जाए, यहाँ एक रखेंगे नहीं होगा, 2 रखेंगे नहीं होगा, 3 रखेंगे नहीं होगा, 5 रखिए, हम क्या देखें रिमाइंडर पूरा 0 हो गया। इसका मतलब है कि इसका p का मान 5, मतलब वो 5वां गुणक होगा 37 का, 5 हो गया, 5 डाल दीजिए, इसका मतलब रिमाइंडर कितने का हो गया, 31 का हो गया। बहुत आसान तरीका और ये अच्छा लेवल का सवाल है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत आनंद आएगा क्लास करने में। ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं कहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा लेवल से लेवल हाई लेवल का सवाल होता है, ये सब इजी लेवल से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। वैसा सवाल नहीं है कि आप खुश देखे हमारा उत्तर आ गया बहुत खुश, नहीं, उस सवाल को भी पढ़िए जो सवाल आपके एग्जाम में अब आ सकते हैं। और ये कंसेप्ट आपको जो विल्सन थ्योरम का दे रहे हैं, ये आपको कहीं इतना डीपली नहीं मिलेगा जितना आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। समझ रहे हैं ना? उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। फैक्टोरियल 15 गुना फैक्टोरियल 16 बटा 17 में आपको स्क्वायर में, सॉरी स्क्वायर केवल इस पर, इस पे स्क्वायर नहीं है, केवल इस पर स्क्वायर है। देखिए नेक्स्ट सवाल 168, फैक्टोरियल 15 गुना फैक्टोरियल 16 में 17 के स्क्वायर में 17 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा। आसानी से आप लोग बना लीजिएगा, वीडियो को रोक के देखिए, थोड़ा सा सोचिए, जोर बन जाएगा, पूरा विश्वास है। देखिए यहाँ क्या होता है, फैक्टोरियल 15 है, इसमें भाग करेंगे, 2 कम है, रिमाइंडर क्या बोले, डायरेक्ट रिमाइंडर 1 का होता है, अगर 2 कम हो रिमाइंडर 1 का गुना, और 1 कम है रिमाइंडर या तो -1 भी कर सकते हैं, या आप इसको रिमाइंडर 16 भी कर सकते हैं। हम -1 भी बता देते हैं, 16 भी बता देते हैं। इसका रिमाइंडर अगर -1 लिया जाए तो इसका स्क्वायर बटा 17, इसका मतलब हो गया 1 -1 है ना, मैं 1 गुना -1 का स्क्वायर बटा 17, इसका मतलब हो जाएगा आपका रिमाइंडर कितने का हुआ, 1 बटा 17, मतलब रिमाइंडर कितने का हो गया, 1 का हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि -1 क्यों बताए थे। और नहीं, अगर आप चाहते नहीं सर p-1 यहाँ तो ठीक है, रिमाइंडर 1 का होगा, यहाँ रिमाइंडर देखिए 1 कम होता है तो p-1 मतलब रिमाइंडर कितने का होगा, 16 का हो गया, बस स्क्वायर बटा 17। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 बटा 17। अब भाग लगाएंगे, 17 तिया 21, 17 तिया सॉरी 17 तो 17 का 17, अब बच गया कितना 8, 17 पचे 85, रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर 1 का हो गया। लेकिन देखिए यहाँ क्या हुआ, थोड़ा गुना करना पड़ा, नहीं गुना करना पड़ा, इसमें ले लिया -1 अगर पता है, 61 अगर पता है, ये सबको पता होता है, और पार्ट 1 तो जब बताते भी लेकिन सब ये जानते हैं, इसका प्रयोग करना ज्यादा आवश्यक होता है। -1 अगर लिए आंसर देखिए बिना कैलकुलेशन का आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको बताए हैं 3 पार्ट में, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में। और आज का क्लास तो आज करोड़ों का क्लास है, इतना इंपॉर्टेंट क्लास अगर आप कर लेते हैं ना, समझिए विल्सन थ्योरम से अंतर्गत कोई भी सवाल आ जाए नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आया होगा। रिमाइंडर कितने का आ गया, 1 का आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, बहुत ही यूनिक सवाल है। फैक्टोरियल 43 के स्क्वायर में 83 से भाग करना है। वीडियो को रोक करके आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग से सवाल जरूर बनना चाहिए, अच्छा सवाल है, उम्मीद करते हैं आप लोग बनाए होंगे सवाल को। अब देखिए कैसे करते हैं कि फैक्टोरियल 41 के स्क्वायर में 83 से भाग देके रिमाइंडर क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक देखिएगा सवाल को, ठीक है। देखिए कैसे रिमाइंडर निकालते हैं, मेरी बात को थोड़ा पहले समझिएगा। हम जानते हैं फैक्टोरियल 83 है ना, 2 कम 81, इसका रिमाइंडर हमें पता है, इसका रिमाइंडर क्या होता है, तो 1 होता है, ये तो हमें पता है ना, इसमें तो कहीं आपत्ति नहीं है कि हमें पता है इसका रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझने में परेशानी हो सकता है, ध्यान को देखिएगा। फैक्टोरियल 81 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 81 है ना आपका यहाँ पे, इसको हम कर सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 बढ़ते हुए जाएंगे कितना, 40 गुना 41 गुना 42 गुना 43, समझिएगा लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, 81 तक जाएंगे। इसका मतलब यही ना होता है, 1 से लेकर के कहाँ तक का गुना, 81 तक का गुना, और भाग करना है कितना से, इसमें 83। समझिएगा, आगे आपको इतना करना नहीं पड़ेगा, समझ जाइएगा, 81 से भाग करना। अब देखिए इस टर्म को 1 से लेकर 41, क्या इसको हम फैक्टोरियल 41 कर सकते हैं, 1 से 27 तक का, जी सर कर सकते हैं। इसको हम क्या कर दिए, फैक्टोरियल 41 गुना, अब सोचिए 82 में 83 से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना होगा, -41 होगा ना। 83 से 42 से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना होगा, -40। फिर से आपको 42 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा, -39। इस प्रकार से बढ़ता हुआ जाएगा, और लास्ट में देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, -2। समझिएगा, अच्छा सवाल है ये, सवाल आपको बहुत ही यूनिक है, समझिएगा बहुत ही यूनिक सवाल है, इसको आपको समझना है, इसको आपको समझना है। 41 2 हो गया। अब देखिएगा ये तो रिमाइंडर 1 है, इसको दिख रहा है बराबर 1, इसका रिमाइंडर 1 है आपका, ये सब का जो रिमाइंडर देगा वो आपका 1 का रिमाइंडर देगा। आप खुद सोचिएगा, -41 -42 -39 ये सब क्या है, चाहे 41 39 42 2 तक गया। अगर अपने मन से हम 1 गुना कर दे, तो किसी भी चीज में अगर हम 1 से गुना कर दें
या 1 से भाग कर दे, रिजल्ट अपरिवर्तित होता है। अगर इसमें हम 1 से गुना कर देते हैं क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें इसको तो ये देखिए क्या होगा, आपका 1 से लेकर 21 तक का गुना होगा, लेकिन माइनस दिख रहा है। आपको सोचिएगा -2 से लेकर के यहाँ -41 तक आए हैं, ये गुना क्या होगा, माइनस या प्लस में रहेगा। आपके साथ प्लस में रहेगा, क्यों रहेगा? एक शुरू वाला आपका सम है और लास्ट वाला आपका विषम है। देखिए इसे -2 गुना -3 करेंगे क्या होगा, प्लस में बन जाएगा, और -4 कर देंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। शुरू और लास्ट अगर इवन हो, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, शुरू और लास्ट अगर इवन हो तो वो माइनस में बनेगा। शुरू का और लास्ट का अगर इवन ऑड हो और क्रम अगर लगातार हो, एक का अंतर दो का लगातार का अंतर हो, शुरू अगर इवन है, लास्ट आपका अगर ऑड है, लगातार अंतर समान है, तो आपको वो रिजल्ट आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अगर इवन हो और आपका ऑड हो तो रिजल्ट आपको क्या देता है, समझ के रखिएगा। अगर शुरुआत का इवन हो, लास्ट का हो तो पॉजिटिव कर देगा। शुरुआत का इवन हो और फिर लास्ट का अगर आपका ऑड ही हो और लगातार मतलब क्रमागत हो, 1 1 2 3 4 के अंतर में हो, आपका सबका अंतर क्या हो, समान हो, तो ये आपका रिजल्ट क्या करेगा, निगेटिव कर देगा। ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, शुरुआत का विषम है, लास्ट का आपका सम है, रिजल्ट क्या करेगा, आपको ये पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब हो गया, इसको पूरे गुना को हम कह सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 का 21 तक का गुना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन गया। इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 41 गुना फैक्टोरियल 41 बटा 83, और रिमाइंडर कितना इसका आया हुआ है, इसी का रिमाइंडर आपका कितना है, 1 का आया है, 1 का। इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 41 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 41 का स्क्वायर बटा 83, इसका रिमाइंडर कितने का हो गया, इसका रिमाइंडर आपका 1 का। तो आपको पूछा गया था इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसका रिमाइंडर आपका 1 का होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में जरूर आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बस माइनस को समझिएगा। ये देखिए शुरुआत में माइनस विषम है शुरुआत में, और लास्ट वाला क्या है, सम है, और सम में माइनस लगा हुआ है। अगर क्रमागत प्राकृत संख्या होता है, शुरू वाला सम और लास्ट वाला विषम, शुरू वाला सम और लास्ट वाला विषम हो, लगातार प्राकृत संख्या के फॉर्म में हो तो वो प्लस कर देगा, और शुरू में सम और लास्ट में भी सम ही अगर हो तो आपको विषम वो माइनस कर देगा। देखिए 2 3 4 लगातार प्राकृत संख्या है ना, और देखिए सब में माइनस लगा हुआ है। शुरुआत का अगर इवन है, लास्ट वाला अगर ऑड है, सॉरी इवन ही है, वो क्या करता है, माइनस करता है। अगर लगातार प्राकृत संख्या के फॉर्म में हो, ये आपका मेंटली एक बताने वाली चीज नहीं, आपको समझना भी चाहिए। अगर ये 39 होता, देखिए एक विषम, दोनों विषम हो गया, दोनों विषम है, ऑटोमेटिक दोनों अगर समान है, विषम विषम है, फिर वो माइनस कर देगा। मतलब करने का -3 गुना -5 अगर है, वो देखिए आपको क्या कर देगा, -3 है और -5 है, दोनों -3 गुना -4 गुना -5, देखिए क्या आया, निगेटिव आया, रिजल्ट आपका नेगेटिव आया ना। वो समझने वाली बात है, दोनों कंपोनेंट शुरू और लास्ट का दोनों कंपोनेंट अगर सेम हो, सम ही हो तो भी माइनस कर देगा, विषम हो तो भी माइनस कर देगा, एक सम एक विषम हो तो वो प्लस कर देगा। वो लगातार प्राकृत संख्या के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब प्राकृत संख्या का लगातार क्रम होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपकी बात समझ में आया होगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 का आ गया। तो अगर आज की क्लास में आपको कुछ बहुत बेहतर चीज सीखने का मौका मिला होगा ना, ये सब प्रश्न देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे को इस कॉन्सेप्ट का, इस विषम थ्योरम के हाई लेवल कॉन्सेप्ट का फायदा मिल सके। और आप लोग इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, और कुछ यूनिक लगा हो तो कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे हमारा उत्साह बनता है। क्योंकि हम जो आपके सामने कम कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरे YouTube पे या कहीं भी पढ़ रहे हो, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आपको जोर नहीं मिला होगा। बहुत ही यूनिक चीज आपको बता रहे हैं। अगर कुछ यूनिक मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये आज का सेशन बहुत ही मजेदार और बहुत ही धमाकेदार लग रहा होगा, और पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा होगा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखें इस क्वेश्चन नंबर 170 करेक्ट। फैक्टोरियल 8 का स्क्वायर बटा 17 का रिमाइंडर क्या होगा। फैक्टोरियल 8 का स्क्वायर बटा 17 बस सेम बैक वाला प्रश्न है, उसी के आधार पर इसको बनाना। ये आपके लिए रहा रेंट वर्क, ये घर में आप इसको सॉल्व कीजिएगा कि इस प्रकार का जो पीछे बता दिए आप लोगों को, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसका रिमाइंडर क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बन जाए तो भी नहीं बने तो भी, जो ही उत्तर आवे बताइए, क्योंकि हो सकता है अगर आप लोग से ना बने तो हम इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर आप लोग कमेंट में कहते हैं सर हमें आंसर चाहिए इसका, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, बताइए, इसका सोल्यूशन हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या टेलीग्राम चैनल पे भी इसका हम उत्तर डाल देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट आने के बाद ही डालेंगे। अगर बन जाए तो हमें उसका भी उत्तर दीजिए, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आज हम आप लोग को दिए बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट दिए हैं। इससे बढ़ के विल्सन थ्योरम के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट आपके सामने हम रखे हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखते हैं उसी सवाल को, जब नीचे वाला प्राइम नहीं हो तो क्या होता है, देखते हैं।
देखिए अब क्या बोल रहे हैं, देखते हैं कब P क्या हो आपका कंपोजिट। P जब आपका कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या जिसके एक और स्वयं अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो, जैसे हो गया आपका 4, 6, 10, 15, 21 etc। तो उसमें क्या होता है, इसका ट्रिक बहुत सिंपल सा है, याद रखिएगा। P फैक्टोरियल P-1 में अगर हम P से भाग करते हैं तो इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर होता है 0, याद रखना है। बस टर्म ये होना चाहिए, कंडीशन है P का मान हमेशा ही 4 से बड़ा हो, मतलब 4 तक नहीं, 4 से बड़ा। 4 से बड़ा अब कंपोजिट नंबर क्या होगा, 6 करके देख लीजिए। जैसे आपको 6 से भाग करना है फैक्टोरियल 5 आपका है प्राइम नंबर, ये ध्यान देना है P जो हो आपका वो आपका प्राइम नहीं हो, क्या होना चाहिए, कंपोजिट की कहानी बता रहे हैं, प्राइम तो पीछे बता ही दिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए 6 है। अब देखिए यहां ध्यान दे करके फैक्टोरियल 5 में अगर हम 6 से भाग करते हैं, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1/6, 3 दूना 6, पूरा का पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर आपका 0। 5 का 20 60 दूना 120, गुना करना करके देख लीजिएगा, 120 में अगर हम 6 से भाग करते हैं रिमाइंडर क्या हो गया, 0 का होगा। याद रखिए सिंपल कहानी है। अगर फैक्टोरियल P-1 में P से भाग करना हो जहां P आपका एक कंपोजिट नंबर हो, रिमाइंडर हमेशा 0 देगा, बस P का मान जो हो 4 से क्या हो, बड़ा हो, मतलब क्या 6 हो, 4 तक नहीं, 4 से बड़ा, मतलब 4 को छोड़कर के 6, 8, 10 जो भी हो, इसी कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी भी आपको याद रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात थी, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे कुछ ऐसे सवाल है, फैक्टोरियल 195 में 194 से भाग करना, क्या ये आपका प्राइम है ना, ये कौन सा नंबर है आपका, कंपोजिट है, ये याद रखिएगा कंपोजिट नंबर है। ऐसा नहीं याद किया फॉर्मेट में बताए थे, एक कम सॉरी यूशन में बताया एक कम होता है सॉल्व करके निकालिए, वो नहीं, ध्यान के नीचे प्राइम और कंपोजिट, अगर प्राइम है तो ही, अगर कंपोजिट है एक कम है, रिमाइंडर डाल दीजिए, रिमाइंडर 0, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका कंपोजिट है। देखिए 87 ये भी आपका क्या है, कंपोजिट है, बहुत बच्चे इसको मान लेंगे प्राइम, कंपोजिट है, 29 या 87 होता है, ठीक है सर, कंपोजिट है, कंपोजिट एक कम है, ऑटोमेटिक हो गया, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर आपका 0 का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि नीचे अगर कब प्राइम रहता है तो पीछे उतनी लंबी कहानी बताएं, अगर नीचे प्राइम ना होकर कोई कंपोजिट नंबर अगर दिया रहे तो 4 या 4 से अधिक कुछ भी वैल्यू दिया हुआ रहे, हमेशा रिमाइंडर क्या करेगा, वो हमेशा रिमाइंडर वो आपको शून्य का देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो आज दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। विल्सन थ्योरम इससे बढ़ के कुछ नहीं होता है, जितना आपको बताए हैं इतना आप लोग पूरे अच्छे तरीका से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तो विश्वास रखिए विलियम थ्योरम से के अंतर्गत जितने भी सवाल आएंगे आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। अगर आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ विशेष कंटेंट मिला हो, बहुत अच्छी अच्छी बात सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरम आज आपको दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक मजेदार और धमाकेदार कॉन्सेप्ट आज आपके सामने रखे हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आज के कॉन्सेप्ट जो आपको पीछे से लाया अभी तक बताए हैं बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, और ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक आप नहीं देखे होंगे, मेरे मन को ये पूरा विश्वास है। अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला हो, कुछ अच्छी बात सीखे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि बस यही हमें आप लोगों से चाहिए, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का एक लाइक कमेंट और शेयर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। रिमाइंडर थ्योरम अभी और भी चलेगा, आपका लंबा चलेगा, अभी हम आपको छोड़ने वाले नहीं, रिमाइंडर थ्योरम बहुत लंबी चलेगी कहानी, वो सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा देंगे जो आप कहीं भी पढ़े हो नहीं मिला होगा, 100% गारंटी है, और बहुत ही औसम सवाल करवाएंगे। अभी तो आज आपका 7वां क्लास था, ये बहुत लंबी कहानी चलेगी रिमाइंडर थ्योरम का। जब रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा फिर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, जो आज तक आप नहीं सोचे होंगे वो सारी बात को भी वहां बताएंगे। रिमाइंडर थ्योरम को खत्म करेंगे, अभी चलेगा कम से कम 3-4 क्लास और चलेगा इसका, उसके बाद फिर उस पर भी आएंगे, फिर लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट, बहुत सारी बात को पढ़ेंगे। बस आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ताकि हम आपके सामने उत्साहित होकर के अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को आपके सामने लाते रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अच्छे कॉन्सेप्ट का इंतजार कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।